हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट at स्क्वायर 280। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड टेंजेंट फाइंड करना है इस पैराबोला का एट द पॉइंट at स्क्वायर 280 पे, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है। एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए रहता है, वो हमें दिया हुआ है, और एक चाहिए रहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो वो हम निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन की हेल्प लेंगे। ये कर्व क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि y का फंक्शन है और हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे dy बाई dx आएगा चेन रूल से। फिर यहाँ पे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4a आ जाएगा। ठीक है, फिर dy बाई dx क्या हो जाएगा 4a अपॉन 2y। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 टाइम में आ जाएगा 2a अपॉन y। अब हमें dy बाई dx पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे चाहिए था, यानी इस पॉइंट पे चाहिए था। x1 y1 हमारा यही है ना, यही पॉइंट है ना, तो हम लोग लिखेंगे dy बाई dx एट पॉइंट at स्क्वायर 280। तो 2a x तो है नहीं, y की जगह हम ये पॉइंट पुट कर देते हैं, तो y की जगह पुट करेंगे 280, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 अपॉन t। ठीक है, तो ये आ गई हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये तो हमें स्लोप, इसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट ही बोलते हैं ना, तो ये आ गई हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1 अपॉन dy बाई dx एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट हमारा क्या है, at स्क्वायर 280। ठीक है, ये है, तो -1 और इसकी वैल्यू क्या निकाली है हम लोग ने, 1 अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 1 अपॉन टी, तो -1 अपॉन 1 अपॉन टी आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -t। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या आ गया -t। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 अब इज इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। क्या है x1 y1, at स्क्वायर 280, at स्क्वायर 280 x माइनस x1, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें सब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 280, dy बाई dx एट द पॉइंट, एट द इंडिकेटेड पॉइंट क्या है 1 अपॉन t, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है at स्क्वायर। ठीक है, इस t को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा ty माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस at स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस at स्क्वायर और x को हम लोग अगर में इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, ty और माइनस 2at स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस at स्क्वायर प्लस 2at स्क्वायर माइनस ty इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2at स्क्वायर में से at स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बचेगा x प्लस at स्क्वायर माइनस ty इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है,
अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx एट इंडिकेटेड पॉइंट x माइनस x1। ठीक है, तो x1 y1 और स्लोप की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो y1 की वैल्यू क्या है 280, y माइनस 280, इसकी स्लोप की वैल्यू क्या आई है -t, तो स्लोप की वैल्यू -t, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 280, ये -t का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -xt प्लस 80 का क्यूब, तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस xt प्लस 80 का क्यूब प्लस 280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चाहे आप लोग इसमें से t कॉमन ले सकते हैं या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इन दोनों को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।